शेर से खतरनाक मजबूत जबड़े, इंसान पे हमला कर देने की आदत, मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले लेने वाले कुत्तों की इनको एक नहीं बल्कि कई देशों में बैन किया जा चुका है। और हम यकीन के साथ कहते हैं कि इन जानवरों के खतरनाक हमले देखकर या उनके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक कुत्ते जिनको कई देशों में बैन किया जा चुका है। प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो एक बड़ी और शक्तिशाली नस्ल है जिसे कैनरी मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। इस कुत्ते का वजन लगभग 130 पाउंड तक हो सकता है और कंधे तक इसकी लंबाई लगभग 26 इंच तक होती है। उनके पास एक मांसल और पुष्ट शरीर है, चौड़ी छाती और शक्तिशाली वाले पैर हैं। नस्ल का सिर बड़ा और चौकोर आकार के होते हैं ये कुत्ते, जिसमें शक्तिशाली जबड़ा और उभरी हुई गाल की हड्डियां होती हैं। दोस्तों, यदि उचित रूप से सामाजिककरण और प्रशिक्षण ना दिया जाए तो प्रेसा कैनेरियो में आक्रामक प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि छोटी उम्र से लगातार प्रशिक्षण और सामाजिकी के साथ वे अच्छे व्यवहार वाले और वफादार साथी भी हो सकते हैं। और दोस्तों, कई देशों में इन कुत्तों को बैन भी किया जा चुका है। डोगो अर्जेंटीना एक एथलेटिक कुत्ता है जिसमें ताकत, बुद्धि और त्वरित प्रतिक्रिया है। पैर शिकार करने वाला यह कुत्ता अपने मजबूत सिर और संतुलित शरीर के साथ बड़ा और शक्तिशाली है। डोगो बहुत ही सामाजिक कुत्ते होते हैं और सभी पारिवारिक गतिविधियों में शामिल होने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। डोगो परिचित लोगों और अजनबी के बीच एक मजबूत अंतर करते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि उन्हें कम उम्र में ही अच्छी प्रशिक्षण दी जाए, नहीं तो वो बहुत ही आक्रामक होते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ते। इसलिए इनको कई देशों में बैन किया जा चुका है। बोयरबोयल साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ये खूंखार ब्रीड भारत में देखने को नहीं मिलते। इस ब्रीड का इस्तेमाल जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि ये ब्रीड शेर और जंगली बिल्लियों का भी मुकाबला करने में सक्षम होती हैं। इस ब्रीड को पालने से पहले इन्हें ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ये जानवर बहुत ही घातक साबित हो जाते हैं। दुनिया में कई देशों में इस ब्रीड पर बैन लग चुका है। वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग एक कुत्ता है जो एक घरेलू कुत्ते ग्रे वुल्फ, पूर्वी भेड़िया, लाल भेड़िया या यूरोपियाई भेड़िया के साथ संभोग से उत्पन्न होता है। भेड़ियों और कुत्ते के बीच संकरण आमतौर पर तब होता है जब भेड़ियों की आबादी मजबूत शिकार दबाव में होती है और बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कुत्ते के कारण इसकी संरचना बाधित होती है। भेड़िए आमतौर पर कुत्ते के प्रति आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक भेड़िया सामाजिक रूप से अलग थलग होने पर अपना व्यवहार बदल सकता है और चंचल या विनम्र बन सकता है। वुल्फ डॉग की हाइट 24 से 26 इंचेस होती है और वेट लगभग 50 से 54 पाउंड हो सकता है। और दोस्तों, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं और इनको भी कई देशों में बैन किया जा चुका है। फिला ब्रासीलेरो, जिसे ब्राज़ीलियाई मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, यह एक लंबा और आकर्षक इतिहास है जो ब्राज़ील में 16वीं शताब्दी का है। इस नस्ल को पुर्तगाली निवासियों ने द्वारा लाई गई ब्लड हाउंड, मास्टिफ और बुलडॉग सहित विभिन्न यूरोपीय नस्लों को पार करके विकसित किया गया। शुरुआत में जगुआर जंगली सूअर के शिकार और मवेशी चराने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। वहीं फिला ब्राज़ीलेरो अत्यधिक बहुमुखी साबित होता है। समय के साथ उन्हें बागानों और पशुधन की रक्षा वाले रक्षक कुत्तों के रूप में भी महत्व दिया जाने लगा। शिकार को पकड़ने और पकड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें कुशल शिकारी के रूप में बनाया है। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत मूडी होते हैं और ये कभी कभी तो किसी पे भी हमला कर देते हैं।
नियापोलिटन मास्टिफ रोमन कोलोसियम द्वारा ग्लैडिएटर कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला नियापोलिटन मास्टिफ अच्छे और बुरे लक्षणों के संतुलन के साथ आता है। ये कुत्ते विशाल होते हैं, जिसमें नर का वजन लगभग 200 पाउंड तक होता है और मादाओं का वजन थोड़ा कम होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि रोमानिया में नियापोलिटन मास्टिफ को अपने पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए किसी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। पूर्ण विकसित होने के बाद आक्रामक खतरनाक हो जाते हैं और उन्हें बच्चों के साथ न रखने की सलाह भी दी जाती है और उनको ट्रेनिंग की खास आवश्यकता होती है और ये काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कई सारी देशों में बैन भी लग चुका है। तोसा इनू तोसा का उपयोग एक समय कुत्तों की लड़ाई के लिए किया जाता था और इसे चुपचाप लड़ने के लिए पाला गया था, क्योंकि जापानी कुत्तों की लड़ाई के नियमों में मौन की आवश्यकता होती है। यह प्राकृतिक रक्षक कुत्ता सकारात्मक, साहसी और निडर है। इसे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत होती है जो हर समय नेतृत्व प्रदर्शित करने वाला हो। कई विविधताओं वाले विशाल कुत्ते का वजन लगभग 130 से 200 पाउंड तक होता है। लड़ाकू कुत्तों के रूप में पाले गए इस पिल्लों के खतरनाक मानते हुए कुछ देशों में इनको बैन भी किया जा चुका है। बैन डॉग अमेरिकन पिटबुल टेरियर या अमेरिकन बुलडॉग और नेपोलिटन मास्टिफ या मास्टिफ के बीच का मिश्रण है। आत्मसंयमी सहज स्वभाव वाले लोग खेतों की रक्षा के लिए इनको पालते हैं। सबसे अच्छे रक्षक माने जाते हैं ये कुत्ते, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि वह भयंकर हैं और उन शहरों में पालतू नहीं बनाए जा सकते जहां मूल नस्लें प्रतिबंधित हैं। बैन डॉग एक बड़ा लड़ाकू या रक्षक कुत्ता है जो निरंतर श्रृंखला की स्थिति में रहता है और दोस्तों इसको कई देशों में बैन किया जा चुका है क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक होते हैं। पिटबुल सबसे घातक कुत्ते की एक नस्ल है। खतरनाक नस्ल के कुत्तों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि पिटबुल इंसान और जानवर पर अगर हमला कर दे तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार कुत्ते के काटने के लगभग 45% मामले पिटबुल द्वारा किए गए हैं। सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाले कुत्तों की नस्लें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। किशोर कुत्तों को अब दुनिया भर के कई अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिकन बुलडॉग पूरे विश्व में एक चर्चित नाम है और एक जानी मानी कुत्ते की नस्ल है जिसे इंग्लिश बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग भी कहा जाता है। बुलडॉग आकार में छोटे और बेहद प्यारी नस्ल होती है। मुख्य रूप से बुलडॉग अपने आकार और स्वरूप के वजह से पूरे विश्व में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं एवं पसंद किए जाते हैं। बुलडॉग का स्वभाव और चरित्र अन्य किसी भी नस्ल से अलग होता है। अमेरिकन बुलडॉग पालतू कुत्तों की एक नस्ल है। अपने बड़े आकार के रहते हुए भी यह इंग्लिश बुलडॉग से सबसे करीबी वंशज है, क्योंकि इनमें गुजरे समय में इतना बदलाव नहीं आया है। दोस्तों बुलडॉग भी बहुत आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। इनका मिजाज इतना गुस्सैल होता है कि अगर इन्होंने एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसे जल्दी नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों इस ब्रीड को भी कई देशों में बैन किया जा चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें।